हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो, यानी कि कन्या राशि की लाइफ में करियर और लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। गाइस, ये ओवरऑल जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो नहीं करा उसे सिंपली लीव कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं हम कि कन्या राशि आपकी करियर में क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें वर्गो के करियर में क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, तो आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे कन्या राशि जुलाई मंथ में, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में। 7 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ सोर्ड। ओके, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जुलाई मंथ में कन्या राशि आपके लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कन्या राशि जुलाई मंथ में आपके लिए। जजमेंट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो कन्या राशि, या फिर किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से। एक मेजर आर्काना कार्ड आया है जजमेंट, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो आप कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा लग रहा है। सब कुछ भूल के एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। मे बी आप किसी से डील कर रहे थे अपने पास्ट में, आप उस इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये एक लास्ट चांस आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, या आप उस इंसान को शायद लास्ट चांस देना चाह रहे हो। इस तरह से आपके दिमाग में चल रहा है। एक फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट का कार्ड है ये, और आप एक बार फिर से ट्रस्ट कर रहे हो इस पर्सन पे। मे बी आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हो और इस पर्सन को एक न्यू चांस दे रहे हो, सब कुछ भुला के एक न्यू बिगिनिंग करने का आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? फाइनल डिसीजन लेने की एनर्जी है ये। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? यस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आप इस पर्सन से आगे नहीं निकल पा रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो आगे। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे हो। आप, हो सकता है इस पर्सन, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को होल्ड कर रहे हो, या फिर आप कोई सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो। मतलब कोई पास्ट की कोई बात हो सकती है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है जिसके लिए हो सकता है आपके अंदर गिल्ट हो। ठीक है, उस चीज़ के लिए आप डिवाइन से कह रहे हो कि वो आपको एक लास्ट चांस दें, या आप लास्ट चांस मांग रहे हो सब कुछ भूल के। ठीक है, और ये कोई रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि आप किसी पर्सन को लास्ट चांस दे रहे हो। ठीक है, तो देखो, आपके करियर में आप पैशनेटली वर्क कर रहे हो, एफर्ट पुट कर रहे हो, आप बहुत अथॉरिटेटिवली आगे बढ़ रहे हो। आप एक्शन ले रहे हो, जितना मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, आप बोल्ड दिखाई दे रहे हो, आप बहुत हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये ना शांत बैठने वाली एनर्जी नहीं है, ये काम करने की एनर्जी है, एफर्ट्स पुट करने की एनर्जी है, और अपने काम के प्रति एक बहुत पैशनेट शो करती है ये कार्ड, कि आप काम को लेके बहुत पैशनेट हो, लेकिन बहुत स्ट्रगल दिख रही है आपके वर्क में। मे बी बहुत सारी कंपटीशन दिख रही है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारा दबाव है, प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें डील करनी पड़ रही हैं, एट द सेम टाइम जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत कुछ है जिनको आप एक साथ डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हो आप वर्क में। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके करियर में कन्या राशि। किंग ऑफ वॉन्ड, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड। तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं मूव कर रहे हो, आप मतलब कोई मूवमेंट दिख रही है आपकी, लेकिन ये जो मूवमेंट है, यस, आप मूवमेंट कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है, बट ये कोई परमानेंट एक्शन नहीं है, मतलब ये टेम्परेरी एक्शन है, या कहीं कोई आप एक्शन लेने की सोच रहे हो, बट नॉट इन अ वेरी कमिटेड मैनर। ठीक है, छोटी छोटी एक्शंस हो सकती हैं, ये कहीं
हो सकता है आप जॉब की तलाश कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप मतलब भाग रहे हो, तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल, तो कुछ लॉसेस नज़र आ रहे हैं, मे बी फाइनेंशियल लॉस हो रही है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बहुत लेफ्ट आउट सी फीलिंग को फील कर रहे हो। मे बी जॉब में हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे जैसे होता है ना, इंसान को एक समझ में नहीं आता वो कौन सा ऑप्शन ट्राई करे, ठीक है। वैसे आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, नो डाउट, ठीक है कन्या राशि, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है आपके करियर में जहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे इस सिचुएशन को ठीक करो, और आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे आपने कभी सोचा नहीं था। बहुत ज़्यादा फाइटिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फाइट करना, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मे बी आप को किसी ने जॉब से निकाल दिया, या फिर जॉब आपने छोड़ी है कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आप पर्टिकुलरली ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करनी पड़ रही हैं, ठीक है। जबकि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी बड़ी पोस्ट के लिए फाइट करते थे, कोई बड़ी चाहत थी कि मतलब आप इस उस पोस्ट के लिए काम करो, एक बड़ी रिकॉग्निशन चाहिए आपको। बट अभी आप बहुत टेम्परेरी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आपको लग रहा है कोई छोटी मोटी जॉब ही मिल जाए तो ही सही है, बिकॉज फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं दिख रही है। अच्छा, लव लाइफ में भी आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब दिख रही है, ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक सिचुएशन दिख रही है। आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन को रेजिस्ट कर रहे हो, इस पर्सन से आपके झगड़े भी हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। इसी वजह से आपने खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, और विद दिस फोर ऑफ सोर्ड आप काफ़ी रिलैक्स कर रहे हो, आप अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हील कर रहे हो इस सिचुएशन से, पर्टिकुलरली सिचुएशन से आप बाहर आने के लिए आप इस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहे हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आपकी कोई बात है जिसको आप छोड़ नहीं रहे हो, आप अपनी बात पर अड़े हुए हो, या आपको लगता है आपका ओपिनियन बहुत सही है, ठीक है, तो वो एक हो सकती है चीज़, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। सेवन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रहे हो, दोनों ही बड़े सिमिलर एनर्जी में नज़र आ रहे हो कन्या राशि, ठीक है। आप और आपके पार्टनर शायद दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है अब आप और झगड़े नहीं करना चाहते, अब आप और दिमाग नहीं ख़राब करना चाहते, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रहे हो, हील कर रहे हो, स्पेस ले रहे हो। फोर ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? फोर ऑफ सोर्ड, ये बात मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, और इस वजह से आप अब ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन में, ठीक है। आपने अपने आप को बैकआउट कर लिया, ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन से अब ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हो जैसे कि आप पहले करते थे। मे बी बात करते हो तो झगड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने सोच लिया अब आपको अपनी लाइफ में फोकस करना है, आपको इस बारे में बात ही नहीं करनी है इस पर्सन से। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को एक चांस देना चाह रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इस पर्सन को कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपके दिमाग में रहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कन्या राशि आपके लिए? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है आपकी लाइफ के लिए जुलाई मंथ में?
एक्शन, तो आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, तो आप बहुत इनएक्टिव मोड में हो कन्या राशि, अपने रिलेशनशिप में स्पेशली, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ों के लिए बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करे, पसंद आए और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।